नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में जानेंगे और वो विषय भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस विषय का नाम है अभिनय और सम्यक थेरापी। अब ये अभिनय क्या है, ये कैसे होता है और इसके पीछे क्या क्या मूर्ताएं आती है, उसको आज हम डिटेल से जानेंगे ताकि हम अपने इसमें चेंजेस ला सके व्यक्तित्व में। क्योंकि व्यक्तित्व पे सबसे बड़ा जो काट है ना, जो जंग लग जाती, वो अभिनय की है। अभी अभिनय क्या है पहले ये देख लेते हैं। सर, अभिनय एक प्रकार से ऐसी क्रिया है जिसको सरल से सरल भाषा में कहो तो ढोंग है, यानी ऐसा पाखंड जो आप हो कुछ और दिखाते कुछ हो। बहुत बार अभिनय कैसा हो जाता है, जानबूझकर भी हो जाता है और अनजाने में भी हो जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जब आप जानबूझकर भी करते हो तो भी आपको पता नहीं चलता है। ये अभिनय चीज ऐसी है, आपसे ही होती है। ये आपके मन के और बुद्धि के बहकावे में आकर आप स्वयं को धोखा दे देते हो। जब आप स्वयं को धोखा देते हो ना, तब आपकी आत्मा में जो ग्लानि होती है ना, बस वहां से ही आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। वहां से ही आपको पीड़ा, तनाव, पछतावा, ये सब फीलिंग पैदा हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे टॉपिक पे थोड़ी बहुत गहराई से सम्यक थेरापी के माध्यम से इसमें आपको डीप में लेके जाना चाहता हूं, ताकि आप इसका भी ख्याल रख सको। और इसका ख्याल क्यों रखना है, वो ही हमें आज जानना है। क्योंकि हम एक स्वतंत्र जीव है, हम एक आनंदित अवस्था में रहने वाले व्यक्तित्व की पहचान हमारी है, पर हम रह नहीं पा रहे। क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि हमने इतने सारे पाखंड कर लिए खुद के साथ, तो इसकी वजह से हम स्वयं को बेवकूफ बना दें और हम ऐसा समझते हैं हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। एक हम ही ऐसे हैं जो स्वयं को बेवकूफ बनाने में रस लेते हैं, और वो भी है अभिनय से। जैसे कि आपको कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो आप तुरंत कहेगा अरे यार मजे में हूं, अरे यार एकदम मजे में, आपने तो मजा नहीं लाई। सच में है ये, या तो सामने वाले को या स्वयं को बेवकूफ बनाने में इंटरेस्ट आता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि हम ये अभिनय कर क्यों रहे, प्रश्न ये है कि आप जानते हो फिर भी आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो। अभिनय करके आप अपनी गहन मनोवैज्ञानिक जो भीतर की शांति है ना, मानसिक शांति, उसमें आप खलबली पैदा कर रहे हो। अक्सर लोग बात करते हैं कि हमें मानसिक शांति चाहिए, हमें मानसिक शांति तो पाना है। कैसे पाओगे सर? जब तक आप अपने अभिनय को अपनी गहराई की चेतना, जो चेतनाओं में नहीं देख लेते या उसे नहीं समझ लेते और समझने के बाद इसको दूर नहीं कर लेते, तब तक आप शांतित्व पा ही नहीं सकते। तब तक आप अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे। तो शांतित्व पाने के लिए केवल सबसे बड़ी जो बात है ना, वो सम्यक थेरापी ये कहती है कि आप पहले अपने अभिनय को देख लो। आप अपने अभिनय यानी कि अपनी चालबाजियों को देख लो। ये चालबाजियां कौन करता है? आपका दिमाग करता है, आपका मन करता है, आपकी क्रियाएं, आपकी भावनाएं, आपके विचार, ये सब मिलजुल के ताना बाना करके आपको एक ऐसी उलझन में डाल देते हैं। फिर आपको अंदर से लगता है यार कुछ तो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं तो पीड़ा रही जाती है। अगर समझ लो आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो आपके गहरे अनकॉन्शियस माइंड में या गहरे आत्मा के तल पर आपको कहीं ना कहीं वो बात खूंच रही होगी जो आपको आपके अस्तित्व के बिल्कुल विरुद्ध है। तो सर, वो अस्तित्व के विरुद्ध या अपने आप के विरुद्ध कौन सी बात है जो आप दुनिया को दिखाते और स्वयं को बेवकूफ बनाते हो? सर, उसी को ही अभिनय कहते हैं। ये अभिनय ने तो आपकी पथारी घुमा दी है। ये अभिनय की वजह से आप ना जाने कितने बेचैन हो जाते हो, और ये अभिनय एक बार तो छोड़ के देखो कितना मजा आएगा। हम पता नहीं कितने कितने अभिनयों के चेहरे ले लेके घूमते। रावण के टाइम पे तो सिर्फ 10 चेहरे थे, आज तो हजारों चेहरे होंगे हर एक व्यक्ति के। वो घर में कुछ, बाहर कुछ, परिवार में कुछ, दोस्तों में कुछ, वहां कुछ, यहाँ कुछ,
इतने सारे चेहरे, अरे सर इतने सारे चेहरे लगे हुए तो पागल ही हो गए ना। फिर अंदर से तनाव तो पैदा होगा ही। फिर कहते हो कि हमको डिप्रेशन हो जाएगा। तो सर डिप्रेशन तो जानबूझकर पैदा कर रहे हो। मजा भी आता है आपको ये सब पागल पकड़ने में। सर आप जैसे हो ऐसे क्यों नहीं रहते? हम जैसे हैं ऐसे नहीं रहते ना, तभी हमारे अंदर ये सब एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और जब एबनॉर्मलिटी बढ़ जाती है तब आप दवाइयों का सहारा लेते हो, डॉक्टर के कंसल्टेशन लेते हो, वो करते हो, ये करते हो, वो करते हो। ये सब करने की जरूरत क्या है फिर, अगर आप पहले चेत जाते हो तो? चेतने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप अपने अभिनय को रोक दो। आप जितने भी पाखंड कर रहे हो, जितने भी अपने आप को बेवकूफ बनाने की जो क्रिया कर रहे हो, उसे एक बार स्टॉप करके देख लो कि हाँ ये मैं क्या कर रहा हूं। आप जब अभिनय करते हो ना तो उसके पीछे एक कारण जवाबदार होता है। ये भी समझने जैसा है। जब आप अभिनय करते हो ना सर, तो उस अभिनय के अंदर आप दूसरे को इंप्रेस करना चाहते हो। मजे वाली बात यह है कि आप दूसरे को इंप्रेस करना क्यों चाहते हो? कौन सा बंधन है जो आपको खींच रहा है उसकी तरफ? ऐसी क्या बात है जो आपको वो बांध रहा है? आप उसको क्यों इंप्रेस करना चाहते हो? कभी सोचा आपने? आपने नहीं सोचा। सर जब आप दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हो ना, तो गहरे अनकॉन्शियस माइंड में देखो आपके अंदर इंफ्योरिटी होगी। आपके अंदर ये अभिनय करने के ढोंग पाखंड ये चल रहा होगा। तो ये सब बीमारी जब तक बनी रहेगी ना, तब तक आपको शांति तो की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां से शांति तो आती ही नहीं। भीतर शांति पानी है तो पहले जैसे हो ऐसे बन जाओ। यानी कि आप बुरे हो, काले हो, देखने में कैसे हो, अंदर से चोर हो, लुच्चे हो, लपाटे हो, कुछ भी हो, जैसा है ऐसा एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि हाँ मैंने हूं, मैं जैसा भी हूं अपने लिए बेस्ट हूं। सर जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई ना, तो सारे अभिनय के जंजाल टूट जाएंगे। और ये अभिनय जब तक बना रहता है ना, तब तक आप दुनिया को एक अलग ही दायरा बताते हो। जैसे अभिनेता है, इनको पता है कि जब रियल लाइफ में या रियल लाइफ में दोनों के अंदर इनकी पर्सनालिटी कैसी होती, जब वो पिक्चर मूवी करते कितने खुश दिखते, और जब रियल लाइफ में उनकी देखो हालत, आधे पागल बन के घूमते, क्योंकि इतना तनाव आ जाता है ना अभिनय की वजह से। क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर कुछ दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है। हम भी सब यही कर रहे हैं, हम सब अभिनय के सिवा और कुछ नहीं करते। आपको किसी को मन में गाली देने की इच्छा हो रही होगी और आप उसको बोल रहे हो अरे यार तू बहुत बढ़िया आदमी। हम ये ढोंग कर रहे हैं ना सर, ये जो अंदर कुछ बाहर कुछ, तब तो तनाव बना ही रहेगा ना। कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बीच टकराव रहेगा ही, और यही टकराव से आप गुस्सा पैदा होगा तो उसको आप वापस दबाने की कोशिश करोगे, तो गुस्सा जाएगा कहाँ, सीधा आपके दिमाग में चढ़ के आपको एबनॉर्मल कर देगा। और जैसे ही आप एबनॉर्मल होगे तो दुनिया आपको परेशान कर देगी, और आप दुनिया को परेशान कर दोगे। तो मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि सम्यक थेरेपी ये कहती है कि आप अपने अभिनय को पहले देख लो। जैसे ही आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, निरीक्षण करते हो, तुरंत आपको पता चलेगा कि यार मैं क्या क्या पागलपन कर रहा हूँ, मैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। और आपने क्या ठेका ले रखा है कि सबको इंप्रेस करने का? क्यों इंप्रेस करना है भाई? ये तुम्हारे इंप्रेस के चक्कर में कितनी सारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती है। ये एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, ये सब आते कहां से? यहां से तो आते हैं। आप डिप्रेशन का इलाज करवा दे, कभी सोचते नहीं कि डिप्रेशन आता कहां से? आपके अभिनय, आपके पाखंड, आपके इस तरह के लक्षणों में आपने पता नहीं क्या क्या अपने आप को एबनॉर्मल बना के रख दिया है। तो सर इसको जानो, इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसको तो हटाना ही पड़ेगा, इसके पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो सबसे पहले सर ये कर लो कि आज से एक नियम कर लो कि मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। मैं दूसरों की तरह बनने नहीं जाऊंगा। दुनिया में हर एक व्यक्ति यूनिक है, एवरी पीपल आर यूनिक। और आप जब दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हो या दूसरे के को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, तब आपके अंदर पाखंड आ जाता है। उसी को तो पाखंड कहते हैं ना, कि आप हो कुछ और दिखाते कुछ हो। तो वह पाखंड आपको सर खा जाएगा, मेंटली तौर पर आपको परेशान कर देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभिनय मत करो, बिंदास करो, पर वो अभिनय की वजह से जब आपकी मानसिक तनाव में जो असर आती है ना, उसको भी तो देखो।
वही तो खा रहा है, वही तो यहाँ से मानसिक तनाव, अस्वस्थता पैदा हो रही है। सर इसको जानना पड़ेगा। आज इतनी सारी तकलीफ पड़ी है पूरी दुनिया में, और इतने सारे दिन पर दिन बढ़ती जा रही मानसिक तनाव, किसकी वजह से? लोग अपने शौक, अपने मौज को सीधा है ऐसे कहने की बजाय घुमा फिरा के कहते हैं, और यही घुमा फिराने के चक्कर में आप क्या क्या पागलपन करते हो। तब तो झूठ बोलना पड़ेगा, तब तो जो बेईमानी दिखानी पड़ेगी, तब तो ये अभिनय, ढोंग, धातु सब कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर एबनॉर्मलिटी बढ़ेगी, एबनॉर्मलिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? डिप्रेशन, तनाव वो होगा, और फिर अंत में आप सुसाइड कर लोगे। सर इस तरह की जिंदगी आपको केवल विनाश की ओर लेके जाती है। श्रीमद् भगवत गीता ने भी यही कहा है कि अर्जुन तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देखो। कृष्ण भी बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देखता है, तब तक उसके अंदर तनाव इतना हाई लेवल का बन जाता है कि व्यक्ति को देखने ही नहीं देता। सम्यक्त्व गीता भी यही कहती है, सम्यक्त्व गीता भी यही कहता है कि जब हम अपने तनाव को बारीकी से परखते हैं ना, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट आपको केवल क्या दिखेगा? अभिनय। मैंने अपनी पुस्तक सूर्या भजनमाला के अंदर पहला टाइटल लिख के रखा है, और वह टाइटल के इसके अंदर मेन पॉइंट के जरिए बाद में सब टाइटल ये लिखा है कि छोड़ो अभिनय पाओ कीर्तारा। कीर्तारा मतलब भगवान, भगवान मतलब शांति। आप जब तक अभिनय नहीं छोड़ देते हैं ना, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। और अगर शांति नहीं पा सकते हैं ना, तो शांति पाने की बात छोड़ देनी चाहिए। या तो अभिनय करो या शांति पाओ, यही विकल्प है। तो सम्यक थेरेपी भी आपको यही कहती है दोस्तों कि जब तक आप अपने पाखंड को यानी अपने अभिनय को नहीं पहचान लेते, तब तक आपके भीतर सम्यक्त्व नहीं पैदा होता। और जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक्त्व पैदा नहीं होता ना सर, वह तो परेशान रहेगा ही रहेगा ही रहेगा, विकल्प नहीं है उसके पास। आप अपने पाखंड को दूर कर दो। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, टोटली उसके अंदर जो अभिनय युक्त कर रहे हो ना, वह पाखंड है। जानबूझकर कर रहे हो वह पाखंड है। वह अभिनय युक्त वर्तन आपको परेशानी में डाल देगा। बस इसे ही देखना है, जांचना है, इससे रिमूव कर दो, एकदम मजा आ जाएगा सर। आप इतना हल्का फील करोगे ना, आपको लगेगा सारा मानसिक तनाव ढल गया, सारा मानसिक बोझ उतर गया, और आप इतनी गहन शांति पालोगे ना कि आपको मजा आएगा। कहे तो करके देखो, स्वयं परमात्मा मिल जाएगा, स्वयं भगवान मिल जाएगा, कीर्तार मिल जाएगा। छोड़ो कीर्तारा पाओ, छोड़ो अभिनय पाओ कीर्तारा, ऐसी अंदर स्थिति आ जाएगी। कहे तो करके देखो, एक दिन ट्राई करके देखो कि अभिनय मुक्त जिंदगी जीऊंगा, जैसा है ऐसा रखूंगा। देखो फिर कैसे तनाव बनाव सब कैसे दूर हो जाते हैं। ये तनाव खाली और कुछ नहीं, यही तो है कि आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ हो और दिखाते कुछ हो और हो, तभी होता है। इसलिए मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अभिनय को पहचानो, उसे दूर करो, जैसा है ऐसा प्रकट करो, दुनिया मस्त हो जाएगी, आप भी अंदर से स्वस्थ हो जाओगे और दूसरे आयाम को भी आप स्वस्थ कर दोगे। यही मेरा लक्ष्य है। अंदर से स्वस्थ रहो, सम्यक तो रहो और दूसरे को भी स्वस्थ रखो। इसमें आप सब मेरा साथ बढ़ाएं। थैंक यू।